बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और एक हिंदू लड़की का वाक़या। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की करामत बयान करेंगे। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, पिताजी आप दूध लेकर रोज़ मंदिर जाते हो, आखिर पिताजी दूध का आप करते क्या हो। लड़की का बाप पंडित था। उसने कहा, बेटी मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगी, पिताजी क्या वह इस दूध को पीते हैं। पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, पिताजी फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं। पंडित कहता है, बेटी अजीब बातें करती हो क्या, पत्थर भी कहीं कुछ पिया करते हैं। तब बच्ची कहती है, तब क्यों दूध को बर्बाद करते हो। बच्ची कहने लगी, पिताजी कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी जरूर जाना, लेकिन यह जिद ना करो कि दूध पिलाकर आओगी। बच्ची ने कहा, पिताजी अनुमति तो दें। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है तेरी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची और मंदिर में जाकर मूर्ति से कहने लगी, अगर तू मेरा ईश्वर है तो यह दूध पी। मगर पत्थर कभी बोलता नहीं। कोई जवाब नहीं आया तो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही, मगर कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस बच्ची को रोते देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो। बच्ची ने आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपने काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही कि क्या बात है। बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि यह मेरा ईश्वर है, मैं इससे कह रही हूँ दूध पी लो, मगर यह पीता ही नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये तो पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है बाबा कि जब तक यह दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी क्या यह तेरा आखिरी फैसला है। बच्ची कहती है, हाँ बाबा यह मेरा आखिरी फैसला है। आप मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, क्या तू देखता नहीं है कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता। इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। बुत के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस आ जाती है। माथे पर खून लगा है, कपड़ों पर खून के निशान लगे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी आपकी बच्ची लगता है कि अपनी इज्जत गंवाकर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए, पूछने लगे, बेटी बता तेरे साथ क्या हुआ है, तेरे साथ यह गलत हरकत किसने की है। बच्ची ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, यह हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू किसी ने नहीं लूटी है। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, यह लड़की कैसी बातें कर रही है, यह पागल हो गई है क्या, इसका दिमाग खराब हो गया है, कहीं कोई पत्थर भी दूध पीता है। पंडित ने पूछा, बेटी सच सच बता क्या हुआ है तेरे साथ। बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी ना पिताजी, तो अब अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन ना आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। लोगों ने कहा, ठीक है।
सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे कि आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है। मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज बुत पत्थर का पत्थर है, कैसी भी हरकत उसमें नहीं होती है, किसी भी तरह की हरकत उसमें नहीं होती है। बच्ची रो कर कहती है, मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा का सवाल है। खानदान वालों ने कहा है पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची यह सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, मेरे ईश्वर, आज तो दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती के सब लोग यह देखकर हैरान हो गए। बस्ती वालों ने कहा, बेटी बता तो सही, वह कल वाला बाबा कौन था जो इसे दूध पिलाकर गया है? बच्ची ने कहा, नाम भी नहीं मालूम, कहाँ से आए यह भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ आया इधर से था और गया उधर को था। तो पूरी बस्ती के लोग उधर को दौड़े जिधर को बाबा गए हुए थे, और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। लोगों ने देखा कि वो वहाँ दरख्त के नीचे बैठे हैं। लोग पास आकर कहते हैं, बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ कि वह कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीते हैं। तब आप मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि यह किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि यह ताकत तो मेरे परवरदिगार की है। सब लोगों ने एक आवाज़ होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा भी करता है और जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। रिज़्क भी उसकी कुदरत में है और पूरी कायनात का निज़ाम भी उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मजहब इस्लाम से है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उठकर चलने लगे कि आगे बढ़े ही थे। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनाहगारों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए आए थे? अल्लाहु अकबर। इसके बाद पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।